एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था कबीर। वह गरीब था, इतना गरीब कि अक्सर उसके जेब पूरी तरह खाली रहते थे। उसके जूतों में छेद थे, उसका स्कूल बैग फटा हुआ था और कई बार वह भूखा ही सो जाता था। लेकिन कबीर के अंदर एक चीज थी जो कोई देख नहीं पाता था। वह थी उसकी सपना। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ जो उसकी किस्मत और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। लेकिन जब भी कबीर अपना सपना किसी से कहता, लोग हंसते। वे कहते, खाली जेब वाला लड़का बड़े सपने देखेगा। अरे तुझे तो बस अगले दिन की रोटी की ही चिंता करनी चाहिए। उनकी बातें उसे चोट पहुंचाती, लेकिन अंदर से कबीर को भरोसा था कि उसका भविष्य उसकी गरीबी से कहीं बड़ा है। एक शाम कबीर नदी के किनारे उदास बैठा था। एक बुजुर्ग और ज्ञानी शिक्षक गुरुजी ने उसे देखा और पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? कबीर बोला, गुरुजी सब कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। वे कहते हैं मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मेरे हाथों में कुछ भी नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक आईना पकड़ाया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो। कबीर बोला, मुझे खुद दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी आंखों का दर्द दिख रहा है? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। गुरुजी बोले, अब और गहराई से देखो। क्या तुम्हें उस दर्द के पीछे छिपी आग दिख रही है? कबीर ने दोबारा देखा और इस बार उसे अपने अंदर कुछ ताकतवर महसूस हुआ। गुरुजी ने कहा, यह आग तुम्हारा विश्वास है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम इस आग की रक्षा करोगे, इसे हिम्मत और डिसिप्लिन से बढ़ाओगे, तो यही आग अंधेरों में तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। लोग तुम्हारे आईने पर धूल जमाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से उस आईने को साफ करते रहना है। हर दिन अपनी असली पहचान देखनी है और कभी नहीं भूलना कि तुम क्या कर सकते हो। कबीर ने उस आईने और उस शिक्षा को दिल में उतार लिया। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। वह जितनी किताबें मिलती पढ़ता और लिखने का अभ्यास करता, हर गलती से सीखता और सिर्फ पास होने का सपना नहीं देखता, बल्कि इतना बड़ा बनने का सपना देखने लगा कि अपने परिवार की तकदीर बदल दे। लेकिन उसकी रास्ता आसान नहीं थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और अक्सर दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते थे। उसका पिता एक बूढ़ा गरीब किसान था जो दिन भर धूप में काम करता और फिर भी खाली हाथ लौटता। कबीर जानता था अब उसे ही कुछ करना होगा। हर सुबह वह स्कूल जाता, शाम को वह चाय की दुकान पर काम करता, गिलास धोता और ग्राहकों को चाय परोसता। हर वीकेंड में वह एक मैकेनिक के पास जाकर काम सीखता और हर रात जब पूरा गांव सो जाता, वह एक हल्की सी रोशनी में बैठकर पूरी तन्मयता से पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम और कई बार खाना तक कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उसका आईना, उसका सपना हमेशा उसके सामने था। साल बीतते गए। धीरे धीरे उसने गांव के एक कोने में छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया। हर पैसे को बड़ी सावधानी से बचाता। फिर उसने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। दिन रात मेहनत करता, हर ग्राहक का सम्मान करता और जो भी कमाता उसे फिर से काम में लगाता। मजबूत इरादों और समझदारी से उसका काम एक दुकान से बढ़कर 3 हो गया। फिर उसने अपना खुद का मोबाइल एक्सेसरीज का ब्रांड लॉन्च किया। अब वही लोग जो पहले उस पर हंसते थे, उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसके साथ काम करने का इंतजार करते थे। उसकी माँ का इलाज अब नियमित होने लगा और उसके पिता को खेतों में काम नहीं करना पड़ा। एक दिन गुरुजी उससे मिलने आए। कबीर ने उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा कबीर, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो हिम्मत करके बड़ा सोचते हैं वही अपनी कहानी बदल देते हैं। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि सपनों की माप जेब के पैसों से नहीं होती, बल्कि दिल की नीयत और नजरिए से होती है। मेरे दोस्त, अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल में जरा सा भी आशा का चिराग जलाया है, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर करो जिसे हिम्मत की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस सफर में मेरे साथ जुड़ो। याद रखना, तुम्हारी सफलता का अगला अध्याय उसी पल शुरू होता है जब तुम बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो।